हरियाणा विधानसभा चुनाव पर अब एक बहुत जरूरी जानकारी हम आप तक साझा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप चाहते हैं हम पूरी डिटेल के साथ आपके सामने हाजिर हों, कौन से ऐसे जरूरी मुद्दे हैं जिन पर आप चाहते हैं कि उन पर पूरी तफसील से जानकारी आपके सामने जल्द से जल्द पहुंचे, वो भी कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस संकल्प पत्र की पूरी डिटेल आपके सामने होगी। क्या कुछ खास है संकल्प पत्र में, वो जरूर आप तक पहुंचेगा। रोहतक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र को जारी किया। नजरें टिकी हुई थी क्या कुछ हरियाणा के विकास के लिए, उसके भविष्य के लिए, हरियाणा में जो जनता है उनके लिए खास रहने वाला है। बहरहाल रोहतक में आयोजित समारोह में कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी सहित दूसरे नेता भी मौजूद रहे। बड़ी तस्वीर यहां से निकलकर सामने आई। इस संकल्प पत्र के मुताबिक प्रदेश की सभी महिलाओं को बीजेपी लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए महीने देगी। ये बहुत बड़ा ऐलान इस संकल्प पत्र के जरिए हुआ, जो कि काफी लाइमलाइट भी अपनी तरफ ले गया कि वाकई महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ा फैसला, या फिर यूं कहिए कि अगर जनता विश्वास करती है तो फिर ये वायदा जो है वो बीजेपी कह रही है कि हम हर कीमत पर पूरा करेंगे। इसके अलावा 2 लाख लोगों को रोजगार और हरियाणा के अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण का भी वायदा यहां पर किया गया है। कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ने कुल 20 वायदे प्रदेश की जनता से की हैं। अब हम कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन किया जाता है जब पार्टियों की तरफ से घोषणा पत्र सामने रख दिया जाता है, जनता ये जान पाती है कि जब सत्ता में उनकी पसंदीदा पार्टी बैठेगी जनप्रतिनिधि के तौर पर, तो जो वायदे किए गए हैं घोषणा पत्र में उनमें किसका भार ज्यादा है और कौन से वो उनके भविष्य को लेकर किए गए हैं। जबकि कांग्रेस ने 7 वायदे किए थे, बीजेपी के संकल्प पत्र में जो वायदे किए गए वो सभी के सामने आए, जहां सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने यानी कि प्रति माह 2100 रुपए यहां पर दिए जाएंगे। आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण, जी हां, प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं का भी जिक्र इसमें किया गया है। उन्हें नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन का वायदा भी किया गया। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और परिवार के 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग को अलग से 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा। क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का जन जन तक पहुंचना, खासतौर से जरूरतमंदों तक पहुंचना जो कि आर्थिक तौर पर वो लाभ नहीं उठा पाते, ये भी खासतौर से इस घोषणा पत्र का अहम हिस्सा रहा। देखिए, 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद की बात भी इस घोषणा पत्र का प्रमुख केंद्र रही। वहीं 2 लाख युवाओं को बिना पर्चा, बिना खर्च पक्की सरकारी नौकरी, जी हां, ये भी कहा गया। और 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर, साथ ही नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से जो मासिक स्टाइपेंड है उसका भी जिक्र किया गया। ये वो डिटेल यहाँ पर सामने है जो कांग्रेस की तरफ से भी कुछ खास वायदों के तौर पर सामने आया और बीजेपी की तरफ से कुछ ज्यादा यहाँ पर जनता पर फोकस करते हुए दिखाई दिया, क्योंकि कंपैरिजन हमने आपको पहले बताया कि किस तरह से नजर आ रहा था। वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास का जिक्र भी किया गया। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस मुफ्त का जिक्र किया गया। हर जिले में ओलंपिक खेलों को नर्सरी, इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र का यहां पर जिक्र किया गया है। कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर, ताकि जब वो अपने कॉलेज तक पहुंचे तो जो रास्ता है उसके लिए उसे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वहीं हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी भी घोषणा पत्र में वायदे के तौर पर की गई है। भारत सरकार के सहयोग से केएमपी के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण, इसकी बात भी कही गई है। और साथ ही नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत का जिक्र भी घोषणा पत्र में वायदे के तौर पर किया गया, ताकि सफर को और ज्यादा आसान बनाया जा सके। भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न कई रैपिड रेल सेवाओं और साथ ही फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत, ये भी एक वायदे के तौर पर सामने आया। छोटी पिछड़े समाज की जातियों यानी कि 36 बिरादरियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड,
डीए और पेंशनों को जोड़ने वाली साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों की बढ़ोतरी वृद्धि का भी जिक्र किया गया और भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी एवं एससी जातियों के लिए हरियाणा के छात्रों को, उनके विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति, ताकि उनकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, कोई रुकावट ना आए। सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की जो मुद्रा योजना के अतिरिक्त इसका भी जिक्र इसमें किया गया। साथ ही 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी, बहुत बड़ा ऐलान इसमें हुआ है। और हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का जो प्रशिक्षण प्रदान करने का जिक्र भी घोषणा पत्र में किया गया। वहीं दक्षिण हरियाणा का जिक्र कर लेते हैं। एक खास बात कही गई है घोषणा पत्र में, दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो अरावली है जंगल सफारी पार्क, उसका भी जिक्र इसमें किया गया है, ताकि और टूरिज्म को लेकर जो विकास की रूपरेखा है उसे भी जमीनी स्तर पर पूरा किया जा सके। लेकिन ये तब जब जनता जो है विश्वास के साथ में सरकार को सत्ता में लाएगी। कार्यक्रम के दौरान जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा ये भी बता देते हैं जल्द। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस दौरान बहुत सी अहम बातें यहां पर कही। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 10 साल पहले हरियाणा की छवि पर्ची और खर्ची पर नौकरी वाली थी। जमीन हड़पना, लैंड यूज को बदलना, किसानों की जमीन को लेना, यही सब 10 साल पहले हरियाणा में होता था। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 1158 रुपए फसल अनुदान दिए गए, लेकिन बीजेपी सरकार में 12,000 करोड़ से ज्यादा का अनुदान किसानों को दिया गया। किसानों को फसलों के नुकसान पर 6,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा पहले दिया जाता था, लेकिन अब 15,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मिलता है। हिसार में एयरपोर्ट का निर्माण यहां पर किया गया। ये उनके जरिए बताया गया कि क्या कुछ हमारे सरकार के दौरान उपलब्धियां रही और क्या कुछ नाकामी कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान रही। 2,26,237 लोगों ने घोषणा पत्र के लिए सुझाव दिए। यानी बताने की कोशिश की गई कि यह घोषणा पत्र सिर्फ बीजेपी की सोच का नतीजा नहीं है, बल्कि जनता ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। इसी समारोह में हरियाणा में बीजेपी के संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि 2,26,237 लोगों ने घोषणा पत्र के लिए सुझाव दिए। इसमें समाज के हर वर्ग से बात करने की कोशिश की गई, उनकी राय जानने की कोशिश की गई। धनखड़ ने यह भी कहा कि संकल्प पत्र में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ और समाज का कोई सेक्शन, कोई हिस्सा ना अछूता रहे, इस पर खास ध्यान दिया गया। उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा कि बहुत जरूरी था, हमने हर जिले में जाकर लोगों के सुझाव शामिल किए, हमने बजट से बाहर जाकर घोषणा यहाँ पर नहीं की और ना ही हम करते हैं। दूसरी पार्टी झूठे वादे करते हैं, सत्ता हथियाती है, लेकिन हमने वही घोषणा की जो कि जनता यहाँ पर चाहती थी। तो ये तमाम बातें यहाँ पर कही गई हैं। ये भी कहा कि किस तरह से इस घोषणा पत्र में हर किसी को शामिल यहाँ पर किया गया है। तो बहरहाल अभी आने वाले वक्त में 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए एक ही चरण में जो है वो वोटिंग होगी। 8 अक्टूबर को नतीजे यहां पर सामने आ जाएंगे। इंतजार करना होगा कि किस घोषणा पत्र पर जनता ने विश्वास किया है और किसे दरकिनार किया है।